शुरू किया जाए? चलिए सवाल लिखिए। टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। सवाल लिखेगा, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 120 अंक प्राप्त करता है। 120 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 120 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 120 अंक प्राप्त करता है। मेमोरी लगा दिए है ना पप्पू जी, देख लीजिएगा थोड़ा। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 120 अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है। वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है। 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है। यदि परीक्षा पास करने के लिए उत्तीर्णांक 40% हो, यदि परीक्षा पास करने के लिए उत्तीर्णांक 40% हो तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। चलिए, तो बन जाना चाहिए। कितना अंक लाया वो? 400 लाया। पूछ रहे हैं तो 120 अंक वो लाया और कितना अंक से फेल हो गया? तो अगर 40 अंक और ले आता तो पास कर जाता कि नहीं? अगर वो 40 अंक और ले आता तो क्या होता? पास कर जाता। यानी पास करने के लिए कितना अंक चाहिए? 160। पास करने का 160 अंक। प्रतिशत में कितना चाहिए? 160। 40% के वैल्यू है कि ना, है ना? तो 160 जो है 40% का वैल्यू है। और पूर्णांक प्रतिशत जो एग्जाम होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक कितना होगा? 100%। 100 से गुना कर देंगे, 4 चौके 160, तो कितना नंबर आ जाएगा? 400। एग्जाम कितना नंबर का हुआ था? लिखिए अगला सवाल। समझ में आ गया? अगला सवाल लिखेंगे आप, ठीक है? अगला सवाल लिखिएगा, एक परीक्षा पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना है। एक परीक्षा पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना है। न्यूनतम 30% अंक लाना है। एक विद्यार्थी 320 अंक लाया। एक विद्यार्थी 320 अंक लाया तथा 10 अंकों से फेल हो गया। 1 विद्यार्थी 320 अंक लाया और 10 अंकों से फेल हो गया। तो उस परीक्षा का कुल अंक या पूर्णांक ज्ञात करिए। उस परीक्षा का कुल अंक या पूर्णांक ज्ञात करिए। उस परीक्षा का कुल अंक या पूर्णांक ज्ञात करिए। चलिए, सवाल था एक परीक्षा पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना। कितना परसेंट? 30% अंक लाना।
परसेंटेज में कितना लाना है? 30%। ठीक है, डिजिट में कितना लाया वो व्यक्ति? 320 अंक लाया। वो कितना लाया? 320 अंक लाया। और कितना अंक से फेल हो गया? अगर ये 10 अंक और लाता तो पास हो जाता कि ना? यानी पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 330 अंक चाहिए। कितना चाहिए? 330। और परसेंटेज में कितना चाहिए? 30%। 330 जो है 30% का वैल्यू है कि नहीं? और परीक्षा 100% पे होता है कि नहीं? कट गया कितना बार में? 11 बार में। तो कितना हो जाएगा? 1100। क्लियर बात? समझ में आया? ठीक है, अगला सवाल लिखिए। एक सवाल है, बोर्ड पे लिख रहे हैं, देख के लिखिएगा। लिखिएगा, सवाल है 480 का 25% प्लस 500 का 30%, 500 का 30% प्लस 90 का x%, हाँ x% बराबर 900 का 25%, बराबर 900 का 25%। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करें। तो x बराबर वाट, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, वहाँ से दीजिए स्विच, फैन चलेगा। इन्वर्टर वाला स्विच दीजिए। हाँ, वहाँ से दीजिए, वहाँ से। बहुत कैलकुलेशन वीक है आप लोग का, इतना देर में बन जाना चाहिए था। चलिए देखिए, समय को बचाना सीखिए। परसेंटेज का मतलब भाग में 2 शून्य होता है कि ना? तो जो भाग में है तो परसेंटेज को हटाना है तो 2 शून्य हटाना है ना? इसका मतलब 25/100, इसका मतलब 30/100। ठीक है, और इसका मतलब 100/100। ठीक है, और इसका मतलब 25/100। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ से। 25 चौके 100 कट जाएगा कि ना? और 12 चौक 48 कटेगा कि ना? यहाँ से कितना आ गया? 120। और यहाँ से कितना आ गया? 150। और यहाँ से कितना आ गया? 9x/10। और यहाँ से कितना हो गया? 225। क्लियर है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 270। क्लियर है ना? और गुणा 10, चाहिए एक स्टेप और लिख ही देते हैं, प्लस 9x/10 बराबर 225। अब यहाँ से 10 हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2700 प्लस 9x बराबर 225। तो ये चला जाएगा इधर, कितना? 2250। अब देखिए 9x बराबर माइनस में आएगा आंसर, कोई बात नहीं है। 2250 माइनस 2700। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 500, 22 5 2700। ठीक है, 550 होना चाहिए इसका माइनस में आंसर, यही ना? 2700 450 450। ठीक है, हाँ सही। तो 9x बराबर कितना हो गया? 450। तो अब जो है कट जाएगा कितना बार में? 50 बार में। तो x के वैल्यू कितना आ जाएगा? -50। कोई दिक्कत नहीं, माइनस से क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है, माइनस से कोई इशू नहीं है। या तो डिजिट में कुछ हेर फेर हो गया होगा।
माइनस में आने से कोई दिक्कत ना है। देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या था, 35% था, क्या था, हाँ वो डिजिट जो है गलत दिखा गया, तो गलत दिखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस सही होना चाहिए, प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए, प्रोसेस सही है। रीचेक भी कर लिए तो रीचेक भी कर लिए तो यही आया, तो आया तो आया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा तो होता ही है। चलिए अगला सवाल लिखिए, एक दो सवाल और आसान आसान, ठीक है। सवाल है 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। 35 का कितना प्रतिशत, 35 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 14 होगा, ये सवाल है आपसे। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। चलिए ये तो बढ़ना चाहिए फास्ट में, लेट नहीं। चलिए तो 35 का कह रहा ना, कौन नीचे जाएगा, 35 नीचे जाएगा और 14 ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं। कल के बेसिक क्लास में पढ़ाया हुआ है कि नहीं। कितना से गुना करें, 100 से गुना करेंगे। 2 सते 7 पचे 200 बटा 7, यही ना आएगा। कितना परसेंट, अब कहाँ कट रहा है, 5 सते ना, ठीक है। 5 सते और 20 बचे 100, वाह 40, ठीक है। आप लोग भी हड़बड़ा गए होंगे कि क्या हो गया मेरा आंसर। चलिए अगला सवाल मिटा लेना। x प्लस वाई का 30% बराबर है x माइनस वाई का 25% का 25%। तो x बाई का कितना परसेंट है, x बाई का कितना परसेंट है, सवाल। सब एग्जाम बेस्ड सवाल करा रहे हैं, सब एग्जाम का लायक सवाल है सब। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं चाहिए। देखिए यहाँ बोर्ड पे क्या करना आपको, x प्लस वाई का मतलब क्या होता है, गुना। 30 बराबर x माइनस वाई गुना 25। परसेंट से परसेंट तो ऐसे भी कट जाएगा, कट जाएगा कि ना। चलिए देखिएगा, आपका कैलकुलेशन कम होना चाहिए। अब बताइए 6 पचे और 5 पचे, कोई दिक्कत। x प्लस वाई, ठीक है ना, इधर से उठा के ले आए इसको। x माइनस वाई 5 बटा 6 हुआ कि ना, होगा ना, समझिए बात को। अब देखिए यहाँ से आपको x का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों के जोड़ के 2 से भागा, होगा कि ना। 11 बटा 2 होगा कि ना x, और y कितना होगा 6 माइनस 5, 1 बटा 2। आपसे क्या पूछा, x y का कितना परसेंट है। अब लग रहा ना उल्टा उल्टा, तो आप जो है इसको अनुपात में लिख सकते हैं डायरेक्ट। x अनुपात y लिख दें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 11 बटा 2, और ये कितना 1 बटा 2, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। x का वैल्यू कितना 11 और y का वैल्यू कितना 1, तो x y का कितना परसेंट है, तो y कितना है 1 है और x कितना है 11 है। अच्छा फिर से एक बार साफ से लिख देते हैं, है ना। 11 अनुपात 1 होगा कि नहीं। 11 किसका वैल्यू है, x का, और 1 किसका वैल्यू है, y का। तो x y का कितना परसेंट है, तो y को नीचे लिखेंगे, y कितना है 1 और x कितना है 11। अब परसेंट निकालने के लिए आप सीखे हैं 100 से गुना, कितना 100% होगा 1100%, बिल्कुल सही। बनाइए जल्दी से।
क्या बोल रहे हैं? किसमें माइनस? हाँ, किसको? अरे अनुपात में बदलिएगा सीधा कट जाएगा, ठीक है, अनुपात में बदलिएगा सीधा कट जाएगा, ठीक है। ना ना लेके चलना, ठीक है। चलिए परसेंटेज ना निकालना है तो परसेंटेज का कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए वो कॉन्सेप्ट सिखाए थे, x प्लस वाई बराबर अगर m दिया हो और x माइनस वाई बराबर n दिया हो तो इसको काटिएगा, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 2x बराबर क्या होगा? m प्लस n, तो x बराबर क्या होगा? m प्लस n बाई 2। सिखाया कि ना? चलिए एक बार इसको जोड़ दिए, एक बार इसको घटा दीजिए, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस प्लस 2 बाई हो जाएगा बराबर m माइनस n, तो बाई बराबर m माइनस n बटा 2। समझ में आया बात? कहाँ से आया था? अब देखिए जो सवाल था ये सवाल फिर से करेंगे, सवाल में टेक्निकल फॉल्ट है, गलत दिया हुआ था क्वेश्चन। देखिए x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का 30% दिया हुआ था ना, उल्टा करिए, x प्लस वाई का 25%, कितना होगा? बराबर x माइनस वाई का 30%, ठीक है। तो x वाई का कितना परसेंट है? x वाई का कितना परसेंट है? देखिए एक बात क्या था, वो गलत कैसे था वो समझिए। x प्लस वाई बराबर क्या था? 5 आया था, और x माइनस वाई 6 आया था। याद रखिएगा जब कोई राशि को आप जोड़ेंगे तो 5 आएगा और अंतर करेंगे तो बड़ा नहीं होना चाहिए, ये टेक्निकल फॉल्ट था, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत था, इसलिए क्वेश्चन को सुधार लेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल है x प्लस वाई का 25% और x माइनस वाई का 30%, तो x वाई का कितना परसेंट? अब बनाइए जल्दी से, प्रोसेस समझ में आ गया? अब बदल जाएगा आंसर, उतना ही नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, इस तरफ का लिखना उड़ना नहीं है ज़्यादा, इस 0% यहाँ से उड़ा दीजिए, 0 तो नहीं उड़ेगा क्योंकि पहले परसेंट उड़ा दीजिए। देखिए यही ना था, ये 30%, तो परसेंट से परसेंट कट गया कि ना, और 5 बचे और 6 बचे। अब बताइए x प्लस वाई बटा x माइनस वाई यहाँ लिखे, x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 6 और इधर जाके भागा में चल जाएगा 5। अब कोई दिक्कत है? अब आइए x के वैल्यू 6 5, x पॉजिटिव ना है, दोनों जगह पॉजिटिव है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो कितना जाएगा? तो सीधा सीधा x अनुपात बाई निकालिए आप, तो ये क्या हो जाएगा? 11 बटा 2, और ये हो जाएगा 1 बटा 2, ये कट गया। x के वैल्यू कितना? x अनुपात बाई यहाँ कितना देगा? 11 अनुपात 1। अब आपसे पूछ रहा है कि x बाई का कितना परसेंट है, तो वही बात आ गया, 11 गुना 100, ठीक है, तो 1100। कुछ देर के लिए आप खामोश हो गए थे, ठीक है। कॉन्फिडेंस में रहिए, मैथ है। वहाँ पे आंसर आ गया था वो अलग बात है, वो निगेटिव में चला गया था, कोई बात नहीं। कितना कम कैलकुलेशन किए बताइए? कैलकुलेशन कमा कि नहीं? तो प्रोसेस को समझना है, ठीक है, प्रोसेस को समझना। अगला सवाल लिखिए।
एक वस्तु के मूल्य में 25% कमी आ जाने के कारण, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी आ जाने के कारण, कमी आ जाने के कारण खर्च में कितना वृद्धि करें, खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, कि हाँ खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें। खर्च के जगह पे खपत लिखिएगा, खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी आ जाने के कारण खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, कि खर्च अपरिवर्तित रहे, कि खर्च अपरिवर्तित रहे, कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, कितना आया? सही है। तो देखिए कल वह कंसेप्ट बताए थे, उसी कॉन्सेप्ट पे ही बनेगा। कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में कितना कमी आ गया, 25% का कमी आ गया। कितना कमी आ गया? तो जाइए, वस्तु सस्ता हो गया कि महंगा हो गया? बोले सस्ता है ना, तो आप सामान ज़्यादा खरीदे। मान लीजिए कि आप 100 रुपया में कोई चीज़ खरीदते थे, मान लेते हैं कि 100 रुपया में कोई आप 1 केजी खरीदते थे, ठीक है, कोई सामान 100 रुपया में 1 केजी खरीदते। अब यही सामान आपको 75 रुपया में मिल रहा है। कितना में? आपके पास कितना रुपया बच गया? तो 25 रुपया के लेके ना आना है, क्या करना है? और सामान खरीद लेना है, ताकि आपका जो खर्चा था 100 रुपया वो बरकरार रहे। ठीक है, तो आप बताइए 1-1 केजी लीजिएगा कि आप कुछ बढ़ा के लीजिएगा? अब बोलेगा कि 100 का दे दीजिए हमको, ठीक है, तो कितना दे दीजिए? अब बताइए, उस हिसाब से 1 केजी से आपको कुछ ज़्यादा खरीदना होगा, है ना। तो खर्च को कितना बढ़ा दें कि खर्च जो है, सॉरी, खपत को कितना बढ़ा दें कि खर्च अपरिवर्तित है। तो खर्च, खपत कितना प्रतिशत बढ़ेगा, प्रतिशत की बात हो रहा है। तो उसी प्रतिशत को निकालने के लिए आपको क्या करना है? कमी हुआ है ना, और खपत में वृद्धि की बात कर रहा है। कल ऐसा कुछ बताए थे कि कमी दिया हुआ रहेगा और वृद्धि पूछेगा, तो जो कमी दिया हुआ रहता है उसको ऊपर लिखिए, लिख दिए ना आप। क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत वृद्धि। तो कमी कितना दे हुआ है? 25%। आप 25 ऊपर लिखिए, और नीचे में क्या लिखना है? 100 में से 25 घटाएं, कितना हो जाएगा? 75। और क्या करेंगे? गुना 100। 25 दिया और 100/3 का मतलब 33.1/3% की वृद्धि करना होगा। समझ में आया? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? लिखिए अगला सवाल। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, कल पढ़ाए थे वाला, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक होगा? यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक होगा? ये आप लोग से बनना चाहिए, जल्दी बताइए। कल क्लास ना किए थे आप, यही से आप पूछ दिए। अब पूछ के आप 5 मिनट टाइम ले लिए, ठीक है। चलिए, कितना कम है? क्या सवाल क्या था? यदि राम की आय श्याम से 20% कम है, तो आपसे अधिक पूछा होगा। 20/80 गुणा 100, 20/80, 25/100, 25%। बढ़िया से कल ही बताए हैं कि ना, तोड़ तोड़ के। तो क्लास छोड़ देते हैं तो यही सब हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला लिखिएगा, अगला सवाल, टाइप चेंज कर रहे हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है।
किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि आती है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितना है? तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? चलिए देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु जो 100% पे आप खरीदे होंगे ना। किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है कि ना। तो 100% में यहाँ पे 100 मान लें, कोई दिक्कत? अब पहले कितना बढ़ा? तो 100 का 10% कितना होता है? 110। 100 का 10% 10, तो जुड़ के कितना हो जाएगा? 110। जो चीज़ पहले आप 100 में खरीदते थे, अब उसका मूल्य कितना हो गया? अब फिर कहा कि फिर बढ़ा हुआ मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया। क्या हो गया? 20% का वृद्धि हो गया। तो आप बताइए कि ये अब यहाँ पे 100% हो गया कि ना? फिर से परसेंट में 100 हो गया कि ना? और 20% बढ़ गया था, अभी 120% पे पहुंच जाएगा कि ना? 120/100 काट के कितना हो जाएगा? 132। तो जो चीज़ शुरू किए थे 100 रुपया से, वो कहाँ पहुँच गया? कितना परसेंट बढ़ गया? तो देखिए आप क्या करिएगा, इसको पहले आप लिखिएगा 10% बढ़ा ना। तो 10% का बढ़ा तो आप लिखिएगा 110/110 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? और फिर कितना बढ़ा? तो फिर लिखिएगा 120 और सीधा बटा 100 कर दीजिएगा। ठीक है। शुरू में क्या बढ़ा? 10%, तो 110 लिखना है। और फिर कितना बढ़ा? 20%, तो 120 लिखना है और बटा 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, आया 132। इसका मतलब क्या? 100% से तो शुरू हुआ था, 32% वृद्धि हो गया। अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो पहले कितना परसेंट बढ़ा? 10%, फिर कितना परसेंट? 20%। दोनों में बढ़ा है ना, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। 10 गुना 20/100 एकदम एग्जैक्टली आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य। 20 और 10 30, 30 + 2 कितना? 32%। दो रास्ता आपको बताएं, तो इसके लिए एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। x + y, x प्लस माइनस बाई x गुने y/100। x + y, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस माइनस लिखिए, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x गुने y/100, ये फार्मूला। चलिए अगला सवाल जल्दी से लिखिए। एक कमीज की कीमत पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। एक कमीज की कीमत पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। एक कमीज की कीमत पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 30% बढ़ा दिया जाता है और फिर 30% बढ़ा दिया जाता है। तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जल्दी से बनाइए। बना? सिंपल सा सवाल था। देखिए पहले कितना बढ़ा?
20%। फिर कितना बढ़ा 30%, तो प्लस होगा दोनों में 20 गुना 30/100, 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, तो 50 + 6 कितना 56%। एक सवाल और इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु का मूल्य पहले 40% बढ़ा दिया गया, किसी वस्तु का मूल्य पहले 40% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की परिवर्तन आया? तो मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया? तो मूल्य में क्या परिवर्तन आया, कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया? 12% कोची कमी आया, वृद्धि आया, क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, चलिए देखिए, पहले कितना % बढ़ा 40%, तो 40 लिख देंगे। फिर कितना हो गया 20% घट गया, तो 20 लिख देंगे। अब यहाँ पर दोनों चिन्ह अगर सेम हो गया, घटना और बढ़ना हो गया, तो यहाँ पे फिर माइनस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों प्लस रहेगा तो प्लस में, दोनों माइनस रहेगा तो माइनस में, और दोनों में से डिफरेंट रहेगा प्लस माइनस तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस 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 प्लस होगा। ठीक है, आइए चलिए आइए, तो 40 20 और क्या माइनस 40 गुना 20/100, कट गया कट गया कट गया कट गया, 40 में से 20 गया, 20 माइनस 8 बराबर 12%। ये पॉजिटिव में आया कि निगेटिव में आया? तो वृद्धि हुआ है। पॉजिटिव में आएगा तो वृद्धि, और निगेटिव में आएगा तो कमी। चलो लिखिए, आगे सवाल लिखिए, लिखिएगा। एक व्यक्ति अपने आय का, चेंज कर रहे हैं आप सवाल, ठीक ना। एक व्यक्ति अपने आय का 25% घर के किराए पर, 25% घर के किराए पर, 5% भोजन पर, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर, 15% यात्रा पर, तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है, और अंत में 27,000 रुपया की बचत करता है, और अंत में 27,000 रुपया की बचत करता है, और अंत में 27,000 रुपया की बचत करता है, तो उसकी आय कितनी है? 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 सिंपल सा सवाल है। किसी भी व्यक्ति का आय कितना % होता है? 100%। 100% में आप बताइए किस पे कितना खर्च कर दिए? आय कितना? 100%। किराया पे कितना खर्च किए? 25%। आगे बोलिए। भोजन पे 5%। आगे बोलिए। ट्रैवलिंग पर 15%। आगे बोलिए। और कपड़ा पे कितना खर्चा कर दिया? 10%। सीधा सीधा ना। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 55% हो गया। 25 5 30,
55% खर्च हो गया। तो बचा कितना? बचा कितना? 45%। कितना परसेंट? 45%। क्लियर बात है? तो बताइए कि कितना बचा है डिजिट में? वो 27,000। कितना बचा है? परसेंटेज में कितना होगा? 45%। और आय निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 9 पचे 45 और 20 पचे और 9 तिया 27, 3 दूना 6, 6 पर 1 2 3 4 शून्य, कितना होगा? 60,000। ठीक है, तो ये जो हम लिखे हैं ना, ये मन में जोड़ लीजिए। समझ में आ रहा है? समझाने के लिए लिखे हैं, लिखने में टाइम जाता है ना, सीधा सीधा जोड़ लीजिएगा अपने सवाल देंगे तो। ठीक है, सराय है, सराय हैं, आएंगे तो बता दीजिएगा। ठीक ना? ठीक, चलिए लिखिए अगला सवाल। लिखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराया, 20% यात्रा, 20% यात्रा तथा 40% इलाज पर खर्च कर देता है, और इस प्रकार उसके पास 3,000 रुपया बचता है, तो उसकी कुल आय बताइए। बना? बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग। 10% किराया पे और 20% यात्रा पे, तो 30% और 40% इलाज पे, तो टोटल कितना खर्च करना हो? टोटल खर्च 70%। क्लियर बात है? तो बचा कितना परसेंट? और डिजिट पे कितना परसेंट? 3,000 का बचत किया। कितना का? और परसेंटेज में 30%, और आय कितना? 100। आय 100% कट गया कितना बार में? 100 बार में। कितना हो जाएगा? 10,000। क्लियर है? चलिए अगला सवाल जल्दी से लिखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराया पर, तथा शेष का 20% घर की खर्च पर, तथा शेष का 20% घर की खर्च पर, तथा शेष का 20% घर की खर्च पर खर्च करता है, तब उसके पास 7200 रुपया बचता है। तब उसके पास 7200 रुपया बचत होता है। तब उसके पास 7200 रुपया बचत होता है। तो उसकी कुल आय बताइए।
तो उसकी कुल आय बताइए। उधर नहीं देखिए, अपना सोचिए। देखिए जब भी कहेगा शेष का शेष का शेष का, ठीक है, तो जो कहते हैं सुनिए, एक लाइन में बनेगा। मान लेते हैं कुल आय कितना x, ये x का कोई मतलब नहीं है, मान लेते कोई दिक्कत है। 10% खर्च कर दिए तो बचा कितना परसेंट, 90%, तो x का 90, ठीक है, ये शेष हो गया कि ना। अरे 10% खर्च कर दिए तो 90% बचा ना, ये शेष हुआ कि नहीं। इसका भी आप कितना परसेंट खर्च कर दिए, तो बचा कितना, अरे 80% बचा कि ना, 20% खर्च किए, तो इसका 80 बटा होगा कि ना 80, ठीक है। तो x का 90 गुना x का 80, तो 90 बटा 100, 80 बटा 100 बराबर कितना, 7200, कितना, 7200, ठीक है। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तो ऊपर से 72 कट जाएगा यहाँ से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10,000, ठीक है। फिर से एक बार क्या करना, जब भी शेष वाला रहेगा, शेष वाला रहेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि आय कितना x, ये 100% है कि ना। कोई भी चीज अपने आप में 100%, 10% खर्चा कर दिए कितना बचा, तो इसका 100 निकाल लें, यही ना शेष बचा। अब इसका आप कितना परसेंट खर्चा कर रहे हैं, अब ये अपने आप में 100% हो गया कि ना। अरे जो भी बचा, मान ले कि आपके पास 100 रुपया था, 100 रुपया में 10 रुपया आप खर्चा कर दिए, तो कितना बचा, ये अपने आप में 100% है कि ना। और फिर आप इसका 20% खर्चा कर रहे हैं, तो बताइए 80% हो जाएगा कि ना। तो 80 बटा 100 निकाल दें तो 72 पे आ जाएगा कि ना। अरे 90 का 20% कितना होता है, 18 रुपया। 90 का 20% 18 होगा कि ना। तो 90 में से आप 18 खर्चा किए, कितना आया, 72 आ गया कि ना। तो हम लोग इसको अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो क्या करेंगे, प्रोसेस को समझ लीजिए, ठीक है। क्या करना है, तो आय मान लेना है x, क्या मान लेना है x, और आपको बचत दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो आपको बचत तक पहुंचना है। 10% खर्चा किए तो कितना परसेंट बचा, 90%, तो x का 90% लिख दें, ऐसे लिख दें। अब ये अपने आप में 100% हो गया कि ना, यही ना शेष है। अब इसमें से 20% फिर खर्चा कर दिया तो कितना परसेंट बचा, 80% बचा कि ना। बोलिए ये बचत है कि ना, ये बताइए, ये बचत निकला कि ना। और रियल में बचत कितना दे आपका, 7200 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते थे कि ना, x का 90 बटा 100 गुना 80 बटा 100 बराबर 7200, बराबर 7200। 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट गया, x गुने 72, जल जाएगा उधर, 7200 गुना 100, कोई दिक्कत, 72 से 72 कट गया 100 बार में, x बराबर 10,000। अब समझ में आया कि नहीं, अब समझ में आया, चलिए जारी। चलिए लिखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराया पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराया पर तथा शेष का
तथा शेष का 30%, शेष का 30% भोजन पर, शेष का 30% भोजन पर, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है, खर्च कर देता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च कर देता है। ठीक है, तो उसके पास 5600 रुपया, 5600 रुपया की बचत होती है, 5600 रुपया की बचत होती है, 5600 रुपया की बचत होती है। तो उसकी आय बताइए, तो उसकी आय बताइए। नहीं बना, आय मान लेते हैं x, क्या % खर्चा किए, 20% खर्चा करे तो कितना बच गया, 80%, 80/100 लिख दें। फिर कितना % खर्च किए, 30% ना, तो 70/100 लिख दें। कोई दिक्कत है? अब कितना ये बचत है कि ना, तो बचा हुआ 20% खर्चा किए तो बचा कितना, 80%। फिर 30% खर्चा किए तो बचा कितना, 70%। इस प्रकार से बचत निकल गया कितना, 5600। क्या निकल गया, 5600। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया यहाँ से, और 8 7 56 कट जाएगा कि ना, तो एक कितना, 100 × 100 तो 10,000 बन जाएगा कि ना। इस तरह का सवाल बोलिए जल्दी से, पक्का? ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। चलिए लिखिए सवाल, नेक्स्ट सवाल। एक संख्या के 25%, एक संख्या के 25%, एक संख्या के 25% उस संख्या के 30% के बीच का अंतर, एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% के बीच का अंतर, एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% के बीच का अंतर 500 है। एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% के बीच का अंतर 500 है। एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% के बीच का अंतर 500 है। तो उस संख्या के 20% का मान बताइए। तो उस संख्या के 20% का मान बताइए। तो उस संख्या के 20% का मान बताइए। तो संख्या के 20% का मान बताइए। क्या सवाल कह रहा है? 20% का मान। आप 100 से क्यों गुना कर रहे हैं? एक संख्या के 25%, एक संख्या के और उसी संख्या के 30%, यही ना का अंतर कितना दिया हुआ? कितना दिया हुआ? अब बताइए कि अगर 30% और 25% का अंतर कितना हो रहा है? 5% का अंतर। यानी जो 500 है 5% का अंतर है कि ना, तो 500/5 क्या निकालना है? संख्या निकालना है। संख्या का 20% निकालना है। तो जो निकालना सीधा सीधा गुना में लिखिए ना, 20 कट गया कितना बार में? 100 बार में। तो क्या होगा? 2000। आइए बताइए 100 से गुना करके अब 2000 कैसे लाए हैं? अच्छा, तो स्टेप बढ़ा दिए ना, ये ऐसे बनाए हैं 500/5। 100 से गुना करके क्या निकाले? संख्या। ठीक है, तो संख्या निकला 10,000 और 10,000 का 20% निकालें। 20/100 कट गया 2000।
वाह, 10% लाना रहता है ना सर, तो दाहिना तरफ से एक वो सब ट्रिक रखिए अपना पास। अरे ठीक नहीं है सर, ठीक है, वो नियम है। हाँ ठीक है। तो सब में आप चलिए एक स्टेप हम आपका बचा दिए, और ना बचाना है तो आप बनाइए इसे। अरे पहले दिन से पढ़ा रहे हैं, जो दिया हुआ है ऊपर, और जो परसेंटेज का वैल्यू, माना हुआ वैल्यू, अनुपात वाला वैल्यू नीचे, और जो निकालना है सीधा सीधा गुना। तो 20% संख्या का 20% का सीधा सीधा 20 से गुना। क्लियर बात है कि संख्या निकाल के हम 20% निकालेंगे, सीधा सीधा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.